नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस एंड तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 34वां सेशन, हम द्वितीय अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि द्वितीय अध्याय की शुरुआत जिस सूत्र से होती है वो क्रिया योग का सूत्र है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है, ये पहला सूत्र बताता है। इससे क्या होता है? अगर हम क्रिया योग करें तो उससे समाधि की सिद्धि होती है और क्लेश सारे समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? ये क्लेश तीसरा सूत्र बताता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। फिर ये क्लेश कैसे प्रारंभ होते हैं? तो चौथा सूत्र बताता है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अवस्था वाले ये क्लेश अविद्या से प्रकट होते हैं। तो ये क्लेश अविद्या से शुरू होते हैं। तो फिर अविद्या क्या है? नित्य, अनित्य, अपवित्र, दुख, अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा को देखना अविद्या है। तो फिर अस्मिता क्या है? इस पे हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि अस्मिता दुख से, जब हम दृष्टा और दर्शन शक्ति को एक मान लेते हैं, उसी को अस्मिता कहते हैं। जब हम आत्मा और अनात्मा को एक समझ लेते हैं, उसको अस्मिता कहते हैं। पिछले अध्याय तक पिछले सेशन तक हमने इतनी चर्चा की थी। आज इससे आगे हम बात करने शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम इस बात में जाएं, कुछ लोगों ने हमसे यह कहा है कि जो अहंकार है और अस्मिता है, उसमें थोड़ा सा और हम बात करें तो बिल्कुल सूक्ष्म में हम ये बताएं। वेदांत के अनुसार अविद्या इज द ओरिजिनल सिन। शुरुआत ही कहानी की अविद्या से होती है। जब अविद्या होती है, मैं अपना अपना स्वभाव को नहीं जानता, तो उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार मतलब आईनेस, ईगो। अहंकार से अस्मिता उत्पन्न होती है। अस्मिता मीन्स आई एमनेस, जब मैं खुद को लेबल कर लेता हूं। ईगोइज्म, जिसको हम अस्मिता कहते हैं। और अस्मिता से राग, द्वेष और अभिनिवेश शुरू होते हैं। मूल रूप से ये समझ पाना कि अस्मिता अस्मिता का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप को वो माने जो हम नहीं हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अस्मिता। पर वेदांत जो कहता है वो थोड़ा अलग है। वेदांत और योग सूत्र में अंतर यह है कि योग सूत्र ये मानता है कि अहंकार पहले, फिर अविद्या शुरू होती है। हालांकि ये केवल एक ही सत्य को देखने के अलग अलग पहलू हैं, पर अगर हम वेदांतिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले ओरिजिनल सिन जो है, मूल समस्या की शुरुआत होती है, वो मूल समस्या है अविद्या, ओरिजिनल सिन। चलिए अब आगे बात शुरू करें। आज हम 7वें सूत्र को पढ़ेंगे। 7वां सूत्र इज सुखानुशयी रागः। सुख भोगने की इच्छा के पश्चात पुनः सुख भोगने की जो इच्छा होती है, उसी को हम राग कहते हैं। अब इसको गौर से समझने वाली बात है। एक बार जब हमने सुख भोग लिया तो पुनः सुख भोगने की इच्छा। तो अस्मिता का मतलब मैं ये शरीर हूं, तो जब ये शरीर है, मेरा अलग अलग रोल है, मेरे अलग अलग किरदार हैं, भाई, बंधु, दोस्त, मैनेजर। तो ये जो मैं सीमित अपनी आइडेंटिटी लेके अपने जीवन को जीता हूं, तो बहुत सारे अनुभव आते हैं। कुछ अनुभव सुख देते हैं, कुछ अनुभव दुख देते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव दिन भर में आप देखिए जो सुख देते हैं, कुछ दुख देते हैं। इन सुख और दुख दोनों अनुभव स्मृति में स्थिर हो जाते हैं, वो स्मृति में चले जाते हैं। अब एक बार जिस चीज ने आपको सुख दिया, अब आपका फिर से मन करेगा कि उस सुख को फिर से भोगे। तो इसी सुख को फिर से भोगने की जो आसक्ति है,
जो ऑब्सेशन है टू मैक्सिमाइज द प्लेजर, इट इज कॉल्ड राग। भोगे गए सुख को फिर से पाने की इच्छा। छोटे बच्चे को जब आप खिलाओ, गोदी में खिलाओ, उसे कुछ मजेदार उसके साथ एक्टिविटी करो, तो आप नोटिस करेंगे जो बहुत हंसता है, बहुत खुश होता है, उसके बाद कहता है और करो और करो। ही वॉन्ट्स इट मोर बिकॉज ही इज लाइकिंग इट। तो सुख की खोज या चाह इंसान के हर कर्म का आधार होती है। सो इसी को राग कहा जाता है। राग उसको फिर से पाने की इच्छा। अब जैसे शरीर का है, पसंद का एक बार आपने खाना खाया, हाथ खड़ा करें अगर आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपका मन करता है वो चीज बार बार खाएं। कहीं का पान आपको पसंद आया, कहीं की चॉकलेट, कहीं की कुल्फी आपको पसंद आई, आप बार बार वहां जाते हैं, ये है राग। कोई दृश्य आपको पसंद आता है, आप बार बार उस दृश्य को देखने की चेष्टा करते हैं, यह है राग। कोई शरीर का अनुभव आपको पसंद आता है, आप बार बार चाहते हैं आप उस अनुभव से गुजरे शरीर के, यह है राग। कोई संगीत आपको पसंद आता है, आपका मन करता है बार बार उस सुख से गुजरे, यह है राग। ये तो शरीर से संबंधित। मन में भी बार बार उस व्यक्ति से मिलने का मन करता है, जिससे मिलकर सुख प्राप्त होता है, जिससे बात करके सुख प्राप्त होता है। हाथ खड़ा करें अगर आप रिलेट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से एक बार आपको मिलकर अच्छा लगता है, आपका मन करता है फिर से आप उससे मिलें। उसकी तीव्रता कम अधिक हो सकती है। किसी कम्युनिटी में मिलकर, कम्युनिटी में जाके आपके विचार मेल खाते तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपका मन करता है बार बार उस कम्युनिटी में जाए। ठीक। सो बुद्धि के स्तर पे भी जहां विचार मेल खाते, हर वो विचार जो हमारे सेल्फ कंसेप्ट को, मेरी खुद के बारे में जो ओपिनियन है, उसको और रीइंफोर्स करता है, जो मेरे देखने के तरीके को और सपोर्ट करता है, तो मैं चाहूंगा कि बार बार मैं उस जगह जाऊं। सो मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर हम बार बार चाहते हैं कि वो अनुभव मिले, और ये आसक्ति राग कहलाती है। जो मेरे विचारों को सपोर्ट करेगा, मैं बार बार उसे जाऊंगा, वहां जाऊंगा। तो सिंपल और वेल लर्न, अब जिसको एक साइकोलॉजी में एक शब्द है, इसको कहा जाता है सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन, इसका मतलब क्या है? जब दूसरे लोग इकट्ठे होते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं, जो सब जानते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है? स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्सेज ऑन सिंपल एंड वेल लर्न टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। सबको पता है, फिर भी जोर जोर से नारे लगाएंगे। जब बॉस मीटिंग लेता है तो सबऑर्डिनेट्स को देखो, बॉस कहेंगे भाई ये हो सकता है कि नहीं? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा सर। मतलब ठीक है हो जाएगा, पर आप इतनी इतनी मजबूती से वो बात रखते हैं माना आप ही सबसे ज्यादा बॉस के ब्लू आइड है, ऐसे आप दिखाने का प्रयास करें कई लोग। ठीक। तो कई बार लोग दिखाते हैं दैट दे आर मोर लॉयल देन द किंग इटसेल्फ। तो क्या होता है, अपनी प्रतिबद्धता को दिखाना बार बार उन विचारों के सामने, लोगों के सामने, ये भी राग का ही तरीका है। तो विचारधारा के लिए भी राग हो जाता है। किसी को किसी विचारधारा से राग है, किसी को किसी विचारधारा से राग है। एक और कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, इट इज कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन का क्या मतलब? टू एनहांस द ग्रुप्स प्रिवेलिंग इन इंक्लिनेशंस थ्रू डिस्कशन विद इन द ग्रुप। एक ग्रुप है जिसमें बार बार आप उसी तरह की बात करें, तो उससे क्या होता है? उससे आपकी प्रतिबद्धता और बढ़ती जाती है। तो अब क्या होता है, आप केवल उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जिनका राग, जिनसे आपको राग है, जो आपकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अब आप उसी विचारधारा के लोगों में उठते बैठते रहिए, धीरे धीरे आप और कट्टर होते चले जाएंगे। ऐसे ही तो आइसिस पैदा होता है, ऐसे ही तो नाजी पैदा होते हैं, ऐसे ही तो फांसी पैदा होते हैं। फासिस्ट क्या होते हैं? नाजी, ये दूसरे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। इनको अपनी विचारधारा सही लगती है और हर विचारधारा गलत है, और वो केवल अपनी ही विचारधारा के लोगों में उठेंगे बैठेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से संवाद रखेंगे। तो धीरे धीरे उन्हें लगेगा बस दुनिया में केवल यही विचारधारा, यही सोच सही है। ये राग के रिपरकेशंस है, ये सब राग है। ठीक। सो ये जो इसको बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। ठीक है। अब क्या होता है, ग्रुप पोलराइजेशन की शुरुआत तो विचारों से हो सकती है। तो इसके 3 चरण होते हैं। आप अपनी दुनिया को देखिए आसपास, और 3 चरणों पे गौर कीजिए। ठीक है। अब धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बनने लगता है। तो पहला चरण क्या है?
अपने विचारों के प्रति राग और दूसरों के विचारों के प्रति द्वेष है आपके मन में, ठीक है। हमारा कल्चर अच्छा, उनका खराब, हमारे विचार सही, उनके खराब। फिर स्टेप 2 कब आती है? जब आप विचार और व्यक्ति को एक मानने लगते हैं। ये हो गई स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में विचार और व्यक्ति एक हो जाते। तो स्टेप 3 क्या होगा? अपने व्यक्तियों के प्रति अनुराग और दूसरे व्यक्तियों के प्रति द्वेष। इसी से समाज और दुनिया में विखंडन शुरू होता है, ठीक है। सो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम नए लोगों से मिलें, नहीं तो अपनी अपनी ही विचारधारा में हम कट्टर होते चले जाएंगे। गुस्टाफ नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने 1895 में बड़े पते की बात कही। उन्होंने कहा, बाय द मियर फैक्ट दैट he is a part of an organized crowd, a man descends several rungs in the ladder of civilization. केवल एक ये फैक्ट कि आप भीड़ का एक हिस्सा हैं, इंसान सभ्यता के इतने चरणों से नीचे गिर जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी को तो मॉब लिंचिंग कहते हैं, इसी को तो दंगे कहते हैं। दंगे में इंसान और जानवर में आपको अंतर नहीं दिखेगा। विचारधाराओं के दंगे, ठीक, राग और द्वेष में दंगे। तो निश्चित तौर पे इंसान वो सारा कर्म करता है जो जानवर करता है, जानवर भी ना करे। तो सभ्यता में हम इतने गिर जाते हैं केवल ये सोच के कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं देखी जाएगी, भीड़ है, भीड़ में भले आग भी लगा दो, सब चलता है। इसी से सांप्रदायिकता चालू होती है। राग केवल व्यक्तिगत स्तर पे दुख नहीं देता दोस्तों, ये क्लेश सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय स्तर पे है। सांप्रदायिकता इसी को तो कहते हैं। 3 चरण में हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता पैदा हुई। पहला चरण, जब अलग अलग धर्म के लोग ये मानते थे कि हमारे हित एक है, हम सब एक देश के नागरिक हैं और हमारे हित एक है, ये पहला चरण था, हम बहुत अच्छे से रहते थे। फिर आया दूसरा चरण, हमारे हित भिन्न है, आपका हित अलग है, मेरा हित अलग है, तो ठीक है, आप अपने हित में आगे बढ़िए, हम अपने हित में आगे बढ़ते हैं, साथ में रहते हैं एक ही देश में, कोई समस्या नहीं। फिर तीसरा चरण आया, हमारे हित परस्पर विरोधी है, अब मुश्किल हो जाएगी। जो आपका हित है वो मेरा हित नहीं है, जो मेरा है हित है वो आपका नहीं है। फिर भारत पाकिस्तान विभाजित हो गया जब हित विरोधी हो जाते हैं। सो राग दूर तक असर डालते हैं। चलिए कुछ बेसिक्स बात समझें। तो फिर हम सुख चाहते क्यों हैं? अगर हम ये कहें कि राग भोगे गए सुख को बार बार भोगना है, तो हम सुख चाहते क्यों हैं? सीधी सी बात है, सुख हमारा बेसिक नेचर है, यही स्टेबिलिटी है। हर इलेक्ट्रॉन सुखी होना चाहता है। जब वो सुखी हो गया, वैलेंसी पूरी हो गई, तो रिएक्ट नहीं करेगा। सच्चित आनंद हमारा चरित्र है, मूल चरित्र है। हर जीव हर क्षण खुश रहना चाहता है। आप अभी कैसे बैठे हैं, आप वैसे ही बैठे हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही है, ठीक। तो अगली चीज कि ये कहा गया, दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि भोगे गए सुख को बार बार भोगना, पर कई बार किसी नई चीज को भी ट्राई करते हैं हम लोग। और ऐसा देखिए, कोई भी चीज जिसके प्रति आप में आसक्ति आ रही है, इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी न किसी जन्म में हमने उसको भोगा है, इसीलिए वो खिंचाव है, इसीलिए वो आकर्षण है उसके। तो केवल इस जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की बात है। कभी किसी जन्म में हमने भोगा था और बड़ा अच्छा अनुभव रहा था, तो अब हम फिर चाहते हैं उससे मिलना, वो करना, ठीक। तीसरा प्रश्न, एक बार सुखी और प्रसन्न होकर हम संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते? इंसान संतुष्ट जीव क्यों नहीं है? ये बड़ा बात है, ये सोचने की बात है कि एक बार हम संतुष्ट होकर खुश क्यों नहीं होते। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। इट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। हम जितने सालों से 20-30 लाख साल से जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, आप इस बात को हमें समझना होगा कि यदि हम तुरंत संतुष्ट हो जाते तो आज हम जी ही नहीं पाते। क्यों? क्यों हमें ऐसा डिजाइन किया प्रकृति ने कि हम संतुष्ट ही नहीं होते, ठीक। उसका एक कारण है, जानवर जब हम थे तो हमारा मूल उद्देश्य क्या था? जीना और रिप्रोडक्शन करना, यही 2 उद्देश्य थे जानवरों के। अब एक बार जानवर ने खाना खाया और वो संतुष्ट हो गया, तो जब वो खाना खाया और वो संतुष्ट हो गया, तो क्या होगा? वो अगली बार खाना ही नहीं खाएगा। जब वो अगली बार खाना ही नहीं खाएगा तो मर जाएगा वो। तो जानवर ने एक बार खाना खाया, उसके बाद वो संतुष्ट होकर वो मर गया, ठीक। तो इस कारण जानवर को बार बार भूख लगेगी, संतुष्टि आएगी नहीं।
जानवर ने एक बार इंटरकोर्स किया, उसके बाद वो संतुष्ट हो गया, उसने फिर कभी नहीं किया, तो अगली स्पीशीज पैदा नहीं हुई, अगली जनरेशन नहीं आई। तो प्रकृति ने हमें ऐसा बना दिया कि हमें प्लेजर के बाद हम प्लेजर एकदम से कम हो जाता है। कई रिसर्च ने यह बताया है कि जब भी हम कोई प्लेजर, जैसे कोई चीज है, हमें पता है वो चीज प्लेजर देगी, कुछ खाना हो या कोई भी अनुभव हो, तो रिसर्च ने प्रूव किया है जो हमारा डोपामिन होता है, ठीक है, जो हार्मोन होता है प्लेजर हार्मोन, तो जब आप उस चीज की तरफ जा रहे होते हो तो एकदम से तेजी से बढ़ता है हमारे अंदर डोपामिन। आपको कुछ खाना है और आपका पसंदीदा डिश डिश है, तो आप जब वो खाने जा रहे होंगे तो आपका डोपामिन बढ़ा हुआ मिलेगा, आप ब्लड टेस्ट कराइए, ठीक है। पर जब आप खाते हैं उस और उसके तुरंत बाद डोपामिन गिर जाता है, और रिसर्च ने तो ये तक बताया कि डोपामिन जब आप खाना शुरू करते हैं उस समय ज्यादा रहता है और खाते समय पहले से कम हो चुका होता है, और खाने के बाद तो और कम हो जाता है। ये बहुत सारे रिसर्चेस में पता लगा है, और ये बंदरों पे ये रिसर्च की गई कि एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर जब होता है तब डोपामिन हाईएस्ट होता है। सुख भोगने की इच्छा, इसी को राग कहते हैं। और पतंजलि महर्षि ने उस समय कह दिया, राग जो है सुख भोगने की इच्छा, ध्यान दीजिए, सुख भोगना नहीं है राग, इच्छा है राग। वो इच्छा शब्द यूज कर रहे हैं। सो इच्छा जब होती है आपकी, उसके प्रति आसक्ति होती है, तो डोपामिन हाईएस्ट होता है। और उसके बाद जैसे आपको रिवॉर्ड मिल गया, फट से डोपामिन गिरता है। इसीलिए इंसान की भूख मिटती नहीं हो, किसी भी प्रकार की हो, वो आसक्ति बढ़ती चली जाती है, ठीक, और प्लेजर इवोपरेट हो जाता है। और ये ऐसा हमें क्यों बनाया नेचर ने? ताकि हम अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सके, ठीक। पर ध्यान दें, लॉ ऑफ नेचुरल, ये जो नेचुरल सिलेक्शन है जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, ये जानवरों के लिए बना था जिनके जीवन के उद्देश्य थे केवल पैदा रहना, केवल सरवाइव करना और रिप्रोडक्शन करना। पर हम जानवर नहीं बचे, हम इंसान हैं। सो अब हमारे लिए नहीं है ये लॉ, हमें इससे उठना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल जो हमारा बना है, प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया है, ये केवल जिंदा रहने और खाने के लिए है, रिप्रोडक्शन करने के लिए है। पर अगर हम अपने जीवन के बेहतर उद्देश्यों को जानेंगे तो हमें इस आसक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा, अन्यथा ये आसक्ति हमें दुख देगी, लगातार हमें परेशान करती रहेगी, ठीक। अब अगली बात, अगला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि तो क्या सुख की खोज गलत? नहीं नहीं, ये स्वाभाविक है, ये उचित है। समस्या ये है कि हम सुख को गलत जगह खोज रहे हैं। जो आज आपको सुख दे रहा है, थोड़ी समय बाद वो आपको दुख देने लगेगा, भले वो कुछ खाना हो, ठीक। आपने आसक्ति में खा लिया बहुत सारा, उसमें बहुत सारा फैट था, बाद में आपको दुख दिया, आपके हार्ट में ब्लॉकेज शुरू हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब, ट्रेडमिल कैसी होती है? आप दौड़ते रहते हैं पर आप खड़े वही रहते हैं, ठीक। रिसर्च ने यह भी बताया है कि एक बेसलाइन होती है इंसान के जीवन में। अगर आपको लॉटरी भी मिल गई तो भी आप वापस उसी बेसलाइन पे आ जाएंगे। और अगर आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया, बेसलाइन किस चीज की? हैप्पीनेस की बेसलाइन। अगर कोई व्यक्ति को लॉटरी भी लग गई तो एकदम से वो बेसलाइन से ऊपर जाएगा, पर एक साल बाद फिर से उसी बेसलाइन पे आ जाएगा। इंसान का एक बेसलाइन होता है हैप्पीनेस का, बस वो उतना ही खुश रहता है, वापस उसी पे आ जाता है। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया तो भी वहीं आ जाएगा। इसी बेसलाइन को आप बोलते हैं नेचर, ठीक है, कि उसका नेचर है, वो दुखी रहता है, तो उसकी बेसलाइन बहुत नीचे, वो दुखी रहेगा। कई लोगों की बेसलाइन बहुत ऊपर है, दे आर ऑलवेज हैप्पी। कोई भी सिचुएशन, कुछ समय परेशान होंगे फिर आ जाए। सो परमानेंट हैप्पीनेस की सर्च करना, ताकि मैं रोलर कोस्टर में ना रहूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए राग क्लेश है। स्वामी परमहंस बोला करते थे, श्री विवेकानंदा के गुरु, मैं एक महान भोगी हूं क्योंकि मैं अनित्य सुख का भोग छोड़कर उस नित्य शाश्वत परमानंद को भोग रहा हूं। सो राग रखें तो परमानंद के लिए। क्षणिक सुख की संभावना के पीछे रहने वाली आसक्ति ही राग है, क्योंकि सारे सुख क्षणिक ही हैं, भले किसी रिश्ते का हो या किसी चीज का। इस क्षण को आप 1 सेकंड माने, 10 साल माने या 20 साल माने, ठीक। फिर इतना सब जान के भी हम सुख के पीछे क्यों भागते हैं, क्षणिक सुख के पीछे क्यों भागते हैं?
इसको मनोवैज्ञानिकों ने एक टर्म दी है, इसको बोलते हैं TDR, टाइम डिस्काउंट रेट। अब इतना पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर भी हम क्षणिक सुख के पीछे क्यों भागते हैं? टाइम डिस्काउंट रेट का मतलब है विलिंगनेस टू लीव इमीडिएट स्मॉल बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर हम भविष्य के बेनिफिट के लिए वर्तमान का थोड़ा सा सुख त्याग दें तो इसको क्या कहते हैं? टाइम डिस्काउंट रेट। भविष्य के फायदे के लिए वर्तमान के छोटे छोटे फायदों को त्याग सकने की क्षमता TDR कहलाती है, टाइम डिस्काउंट रेट। और इंसानों का TDR बहुत कम होता है, ठीक है? हमारा टाइम डिस्काउंट रेट बहुत कम है। वी फोकस मोर ऑन हैविंग प्लेजर नाउ रादर देन इट्स इवोपरेटेड लेटर। अब हमें पता है बाद में इवोपरेटेड हो जाता है। बंदरों को जब मूंगफली दिखाई जाती है तो उनका डोपामिन अप होता है, खाते तो थोड़ा लो होता है और खाने के बाद फिर जीरो हो जाता है। तो हमें पता है, पर फिर भी मूंगफली खाने का तो मजा है, ठीक? सो हम क्या करते हैं, हम इमीडिएट प्लेजर पे ज्यादा फोकस करते हैं, भले और हमें ये पता है बाद में इवोपरेट हो जाएगा, पर वो हम ध्यान में नहीं लाते। जैसे बच्चे जब डोनट्स खाते हैं, ठीक, और बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें खाते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जंक फूड, तो उस समय का प्लेजर क्या है? टेस्ट। डिस्टेंट रिजल्ट क्या है? डिसीज। पर हम डिसीज पे फोकस नहीं करते उस समय, हम टेस्ट पे फोकस करते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? हाथ खड़ा करें। ओके। इनफैचुएशन, किसी व्यक्ति को आपने पसंद किया, ठीक, आपको उसका चेहरा पसंद आया, पर आपको समझ में आ रहा उसका व्यवहार उचित नहीं है। लॉन्ग टर्म आप दुखी रहेंगे, पर अब आप को चूंकि चेहरा पसंद आया है तो यू सी गुड नाउ एंड फॉरगेट द बैड दैट मे कम लेटर। ये कहलाता है राग। ये राग मीमांसा हो गई। चलिए अब द्वेष में जाते हैं। द्वेष क्या है? तो अगला सूत्र बताता है दुखानुशयी द्वेष, 8वां सूत्र। दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। ये बिल्कुल वैसा ही है जितने अनुभव हुए हमारे जीवन के। कभी कहीं हमें दुख हुआ होगा पिछले जन्मों में, इस जन्म में, तो कोई भी अनुभव इस जन्म का या पिछले कितने ही जन्मों का जो भी अनुभव रहा, वो जब जब हमें दुख हुआ, दर्द हुआ, उसकी स्मृति हमारे अंदर है और उसकी पुनरावृत्ति की संभावना से दूरी का हम यत्न हर पल करते हैं। इसी को द्वेष कहते हैं। द्वेष दुखानुशयी, जिसमें दुख की प्रतीति महसूस हो, उससे खुद को दूर कर ले, अवर्जन हो जाता है उससे, ठीक। और ये अनुभव कोई सा भी हो सकता है। जैसे राग में हमने बताया, ये शारीरिक अनुभव हो सकता है। कई लोगों का बचपन में सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो उनको अब इस तरह के रिलेशनशिप से ही अवर्जन शुरू हो जाता है एंड दे हैव डिफिकल्टी इन देयर मैरिड लाइफ। किसी को बचपन में बिजली का झटका लगा, उसके अंदर बहुत गहरा डर बैठ गया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। कोई बच्चा सीढ़ी पे एक्सकलेटर से गिर गया तो उसको बहुत समय लगा उस डर, क्योंकि डर का इम्प्रिंट है। किसी का एक्सीडेंट हो गया कार से, अब वो जीवन भर कार चलाते समय रात में कोई दूसरा भी चला रहा हो तो भी उसको विश्वास नहीं होगा कि कार ठीक चल रही। ये क्या है? दुख की प्रतीति, वो स्मृति में चली गई और अब आप अवर्जन है आपका दुख के प्रति, कहीं मुझे दुख ना लग हो जाए किसी भी रूप में। ये शारीरिक स्तर पे है। मानसिक स्तर पे, आप छोटे थे, आपको बुली करा गया, टीचर ने सबके सामने बोला आपको तो कुछ भी नहीं आता, यू आर यूजलेस। अब ये फीलिंग आपके अंदर रह गई। अब आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं जाएंगे कि कोई आपको ये कह दे यू आर यूजलेस। आप सबके सामने नहीं जाएंगे, आप प्रेजेंटेशन देंगे नहीं, आपको पब्लिक इंसल्ट का भय लगा रहे। तो इस तरह से कई मानसिक चीजें भी द्वेष के हिस्से में आती है। तो ये होता क्या, एक घटना हुई, आपने मिजरेबल फील किया, इंसिडेंट एंड फीलिंग, इंसान उसको जोड़ देता है, ठीक। और जब जोड़ देता है, इसी को कहते हैं साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक। एक घटना हुई और एक फीलिंग आई, ठीक। जैसे आप मूवी देखने गए, आपने मूवी में देखा एक काले रंग की बिल्ली में भूत आ जाता है और भूत कई लोगों को मार डालता है, हॉरर मूवी थी। अभी तक तो आप बिल्ली को देखते रहते थे, पर अब आप जब मूवी देख के घर लौटे, घर में कोई था नहीं, आप अकेले हैं, और आपने देखा कि जब आप सो रहे हैं तो एक काले रंग की बिल्ली आई। अब आप शांत नहीं रह पाए,
अब ये क्या हो गया, आपकी स्मृति आपको दुख दे दे, अब आप चाहेंगे कि आपको लगेगा आप अनकंफर्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज एक इंसिडेंट से आपने फीलिंग को जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसको आपने जनरलाइज कर दिया। भविष्य में आप बिल्ली को देखेंगे तो आपको डर शुरू होने लगेगा। छोटे बच्चों के साथ ऐसा बहुत होता है, ठीक। सो अवॉइड, अब क्या आप चाहेंगे, हर पॉसिबल व्यक्ति या सिचुएशन को आप अवॉइड करेंगे जिससे आपको वो दुख रिपीट हो। इसी कारण फिर इसी से हमारा नेचर बनता है। कैसे, कई लोगों को एक व्यक्ति ने धोखा दिया, दो ने धोखा दिया, अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। कई व्यक्ति जिन पर सबसे ज्यादा निर्भर करते थे वो उस दुनिया में नहीं है, अब हमें किसी पे भरोसा ही नहीं करता। मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी नहीं है। नेवर ट्रस्ट मेल, मेल पे ट्रस्ट मत करो। रिलेशंस डिसीव, ऐसे लोगों के जो एक नेगेटिव वर्जन्स बनते हैं लाइफ में, ये सब द्वेष से शुरू होता है। पर द्वेष है क्यों हमें, इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ, पतंजलि महर्षि अच्छे से जानते हैं और बिल्कुल सच है। लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वही इवोल्यूशन साइकोलॉजी। टू अवॉइड डेंजर ऑफ, हम क्यों डेंजर अवॉइड करना चाहते हैं, द्वेष का काम क्या है, डेंजर, दुख की प्रतीति को हटाना। मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन, हर पल हर समय हम यही तो करते रहते हैं, पूरा जीवन इन्हीं से आसपास चलता रहता है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, राग और द्वेष। यू वांट टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन, इजंट इट। तो क्यों जरूरी था हमारे अंदर द्वेष होना अभी तक के लिए, दुख की प्रतीति से दूर होना। आग से दूर रहो जब हम जानवर थे, नहीं तो मारे जाते। खतरे से दूर रहो, नहीं तो मारे जाते। हल्का सा भी खतरा जो हमारे सामने आता, हम तुरंत उससे बचना जरूरी था, नहीं तो इंसान अभी तक बचता ही नहीं, हम खत्म हो चुके होते हैं। क्योंकि हम एक्सप्लॉइट होने के लिए धरती पे पैदा थोड़ी हुए, हमें एश्योर करना था कि हम बचे रहे। तो द्वेष क्या है, इमोशनल एलर्जी है। किसके प्रति, लोगों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति, जो भी मुझे हार्म कर सकते हैं, जो मेरा सेल्फ कंसेप्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विचारधारा का भी तो द्वेष ऐसा ही होता है। मुझे असुरक्षित लगने लगता है दूसरी विचारधारा में। कभी जाके देखिए, कभी दूसरे धर्म के धर्म स्थानों पे जाके देखिए, कई लोगों को असुरक्षित महसूस होने लगता है। क्यों, क्योंकि आप उस विचारधारा से बाहर हैं, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दुख की प्रतीति होने की संभावना है। तो क्या द्वेष अच्छा है इस हिसाब से, तो क्योंकि वो तो सरवाइव करने में मदद करता है। फिर वही बात जो राग में बात की थी, वातावरण बदल चुका है दोस्तों, अब हम जंगल में थोड़ी रहते हैं। हर चीज हमारे अस्तित्व के लिए खतरा थोड़ी है। याद कीजिए पतंजलि महर्षि ने कहा था विद्या में इम्प्योर फीलिंग, ये एक इम्प्योर फीलिंग है। सो ये जो इवोल्यूशनरी फीलिंग है, ये मिसलीडिंग है इस नए एनवायरमेंट में। जब हमारे अंदर द्वेष भरता है तो वो अब हमारे सोचने की क्षमता को सीमित कर देता है। हम इस दुनिया के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, हमें लगता है लोग बुरे हैं, सब तरफ बेईमानी है, दुनिया खराब हो चुकी है। ये सब हमारे विचार को प्रभावित, ऐसे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। जबकि अब हमारे जीवन का लक्ष्य है पीस एंड हैप्पीनेस। इसी कारण हम ये कहें कि द्वेष इज नॉट गुड। जब हम होमो हैबिलिस थे 20 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले हम होमो सैपियंस बने। तो जैसे हमने बताया, जब हम होमो हैबिलिस थे तो हमारा दिमाग 1.25 पाउंड का था, अब 3 गुना होके 3 पाउंड का बन गया है। ये जो दिमाग एक्स्ट्रा बना है, हमारा बड़ा हुआ है, इसमें खास योगदान किस चीज का है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, पीएफसी का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यही तो हमें कल्पनाशीलता देता है, इससे हम कल्पनाशील बने पीएफसी से। और जब हमारे अंदर कल्पनाएं आई तो अब हमने क्या करना चालू किया, राग की भी कल्पनाएं की और द्वेष की भी कल्पनाएं करी। कैसे, हम पहले शायद बता चुके। मान लीजिए अगर आपकी गाल पे चोट लगी और एक जानवर के भी गाल पे चोट लगी, तो जानवर ये नहीं सोचेगा, दर्द दोनों को होगा पर सफरिंग दोनों में नहीं होगी। जानवर ये नहीं सोचेगा कि मैं कैसा दिखता हूं या मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, पर इंसान जरूर ऐसा सोचेगा, मैं कैसा दिखता हूं, मेरी शादी होगी कि नहीं, लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, जीवन कैसा चलेगा। इसके पीछे भी, इस सोच के पीछे भी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा सोशल स्टेटस अच्छा रहे, मैं ग्रुप फॉर्म, लोग मुझे पसंद करें। क्यों, ताकि मैं जीन्स को अगली जनरेशन तक ट्रांसफर कर सकूं। सो दोस्तों, जो द्वेष है, इसके पीछे भी मूल दर्द को हटाना है। और द्वेष जब हमारे अंदर भरता है
तो हमारा देखने का तरीका भी गलत हो जाता है। इट इज कॉल्ड इंपैक्ट बायस। इंपैक्ट बायस क्या होता है? ये सब साइकोलॉजिकल टर्म्स जो आज के युग में जनरेट हुई है, पर इसका मूल वही है, पतंजलि महर्षि ने जो कहा। इंपैक्ट बायस क्या है? टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द हिडोनिक इंपैक्ट ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स। जो भी घटनाएं होने वाली हैं उनके भौतिक असर को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे अभी इलेक्शन होने वाला, हमें लगता है इलेक्शन का बहुत दूरगामी असर पड़ जाएगा, हमें लगता है कोविड कोविड का बहुत दूरगामी असर पड़ेगा, या फिर किसी चीज का बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। इतना ज्यादा असर होता नहीं है, पर द्वेष हमें डराता है। ठीक, चलिए एक छोटा सा उदाहरण से हम समझें द्वेष से हमारे अंदर क्या होता है जब हम द्वेष लेते हैं। एक व्यक्ति का उदाहरण ले, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की जिस भी कंपनी में मिस्टर एक्स काम करते हैं, वहां मिस्टर एक्स के कंपनी में वहां वो अपने बॉस के फेवरेट, पर अचानक एक दूसरा व्यक्ति और आ गया उसी कंपनी में, वो बॉस का फेवरेट होने लगा। तो मिस्टर एक्स को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी, दुख का चांसेस बनने लगे कि अगला प्रमोशन मेरा ना हो कि इसका हो जाएगा, बॉस तो अब इसे पसंद करते हैं। तो अब जैसे ही ये परेशान होने लगेंगे, मिस्टर जो एक्स हैं, जो भी अपने कहानी के किरदार हैं, हम मिस्टर एक्स नाम रख लें, तो मिस्टर एक्स के जो दिमाग में जो उसका एमिगडाला है उनके ब्रेन में, वो एक्टिवेट होगा। एमिगडाला एकदम से अलार्म सिचुएशन ऑन कर देगा। ये देखिए द्वेष से हो रहा है सारा, कि वो प्रमोट हो जाएगा, मैं प्रमोट नहीं होऊंगा, उसका काम आगे चलेगा, मेरा नहीं हो पाएगा। तो अचानक क्या होगा दिमाग में? अचानक दिमाग में एमिगडाला एक्टिवेट होगा। एमिगडाला फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट करेगा, कुछ करना पड़ेगा। इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा शरीर में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होगा? अब शरीर को एनर्जी की जरूरत है, आपको लड़ना है या भागना, एनर्जी कहां से आएगी? शरीर में ब्लड का सप्लाई तेज करना पड़ेगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेके हर सेल तक पहुंचे। ब्लड इतनी तेजी से कैसे जाएगा? हार्ट को तेज पंप करना पड़ेगा। हार्ट को तेज पंप करने से आपका हाई बीपी होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसके साथ अब आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि वो जो ब्लड और ग्लूकोज को लेके जा रहा है सेल्स पे, हर सेल पे, क्योंकि हाथों और पैरों में आपको ज्यादा ताकत चाहिए, तो ब्लड को वहां ग्लूकोज सप्लाई करना पड़ेगा। कंबशन तो सेल में ही होगा ना, तो आपको शैलो ब्रीदिंग करनी पड़ेगी ताकि आप जल्दी जल्दी सांसें लें। आप जल्दी जल्दी सांसें लेंगे, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्लड लेके बहेगा पूरे शरीर में, ब्लड का सर्कुलेशन इस कदर तेज होगा, और ब्लड एक एक सेल में जहां एनर्जी की जरूरत है ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाएगा। वहां कंबशन होगा। जब कंबशन होगा तो पूरे शरीर में मानो आपको आग लग रही हो, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, पसीने आने लगेंगे, कई लोगों को बुखार भी आ जाएगा। ठीक, अब जब ये ग्लूकोज कंबशन होगा तो बहुत एनर्जी क्रिएट होगी, पर आप उतना फिजिकल एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है। तो एनर्जी के साथ जो शुगर क्रिएट होगी, वो शुगर आपको डायबिटिक कर देगी, आपको हाई बीपी हो गया, आपको शैलो ब्रीदिंग, अस्थमेटिक, प्री अस्थमेटिक हो गए, आपको डायबिटिक हो गए। इसके बाद चूंकि आप इतना ज्यादा एनर्जी इन सब में लग रहा है, आप खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बची, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो जाएंगी, और इससे आपको माइग्रेन शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको सोने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास एनर्जी बची नहीं जो आपको सुलाएगी, इंसोमेनिया होने लगेगा। ये सब कुछ आपके अंदर 6 महीने में हो जाएगा। क्यों? एक द्वेष की भावना ने आपके शरीर को बर्बाद कर दिया। ठीक, वो जो मिस्टर वाई आया था, और एक दिन मिस्टर वाई आपके पास आया और उसने बोला, यार बॉस ने मुझे एक असाइनमेंट दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मिस्टर वाई ने आपसे राय ली और आपने 1.5 घंटे मिस्टर वाई से बात की, तो आपको समझ में आया मिस्टर वाई इज नॉट ऑल दैट टैलेंटेड। इंपैक्ट बायस हो गया। मुझे लग रहा था कि इसका प्रमोशन हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा, क्योंकि दोनों में से एक ही असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनेगा। तो अब आपको समझ में आया नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। कुछ समय में बॉस ने भी रियलाइज कर लिया कि मिस्टर वाई में दम नहीं है। बॉस ने फिर से वो असाइनमेंट आपको दे दिया। अब फिर से आप बॉस के ब्लू आइड हो गए। इस पूरी घटना में 8 महीने लगे। केवल आपकी एक कोरी कल्पना थी द्वेष की, उसने आपके शरीर को बर्बाद कर दिया। 8 महीने में आप प्रमोट तो हो जाएंगे, बट ये जो बीमारियां आपने अपने शरीर में पाल ली है, इसका क्या होगा? तो द्वेष व्यक्तिगत रूप से खतरनाक है। न केवल व्यक्तिगत रूप से, द्वेष पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरनाक है। एक पर्टिकुलर धर्म ने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मूर्ति जा जाके तोड़ दीजिए तो उस धर्म के कुछ
फॉलोअर्स जो धर्म को नहीं समझते थे वो मूर्ति भंजक बन गए। महमूद गजनवी, उसको मूर्तियां तोड़ने में मजा आता था। ऐसा कौन सा धर्म सिखाता है कि मूर्तियां तोड़ दो? जो तालिबान कर रहा है, जिसने अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है और आपको लगता है ये गलत है, तो आप उससे शास्त्रार्थ करो, उससे बात करो। मूर्ति तोड़ना तो कोई नहीं सिखाता, बट देन द्वेष उस हद तक जाता है। और मूर्ति तोड़ के उन्हें यह लगता था कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, मूर्ति भंजक बनकर। क्राइस्ट और क्रीसेंट का जो युद्ध है, जो 1000 साल क्रूसेड चला, इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सरेंडर करना, एक भगवान की इच्छा के सामने सरेंडर करना। और सलाम जो कहा जाता है, उसका शब्द शाब्दिक अर्थ होता है पीस। जो धर्म दिन रात ये कहता है एक दूसरे को सलाम, पीस पीस बोलते रहे, और दूसरा क्राइस्ट क्रिश्चियंस, जहां जीसस की एकमात्र टीचिंग अगर हम कहें वो थी लव एवरीबॉडी। ये दोनों 1000 साल तक लड़े द्वेष में। हिंदुस्तान की जमीन जहां गीता सिखाती है समदर्शी होना ही ज्ञानी है, हजारों सालों का इतिहास है हमारा दूसरी जातियों का एक्सप्लॉयटेशन का, शर्मनाक इतिहास है। ठीक, जाति प्रथा का द्वेष दूसरी जाति के प्रति, जर्मन का द्वेष ज्यू के प्रति, होलोकॉस्ट। 1562 में यूके के सर जॉन हॉकिंस, जो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, हम इतिहास की किताब से लाइन पढ़ के सुना रहे हैं आपको, सुनिए। 1962 में यूके के सर जॉन हॉकिंस, जो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, जीसस नाम के एक जहाज को लेकर स्लेव ट्रेड करने निकले और इसमें के मुनाफे में महारानी का भी हिस्सा था। द्वेष इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राग और द्वेष ये एक ही सिक्के के दो पहलू, और इन्हें ऐसे ही समझा जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सूत्र 9 बताता है अभिनिवेश के बारे में। स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ अभिनिवेश है, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों में भी, जो विवेकी व्यक्तियों में भी मूढ़ों की भांति विद्यमान है, उसी को अभिनिवेश कहते हैं। स्वरस्वाही, नेचुरली फ्लोइंग, शुरू से रहा है, सीन्स इवोल्यूशन रहा है। स्वरस्वाही विदुषो अपि, जो विद्वानों में भी है, विद्वान में भी मूढ़ों की भांति वो है, ऐसा मरण रूप क्लेश अभिनिवेश है। फियर ऑफ डेथ अभिनिवेश है। ये तीसरा, राग द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु का डर, या कहें जीवन को पकड़ने की चाह, क्लिंगिंग टू लाइफ, ये परंपरागत रूप से चली आ रही, जीवन को पकड़ के रखें और मृत्यु को दूर करें। ठीक, इसको अभिनिवेश कहेंगे। शुरू से क्यों कहा महर्षि पतंजलि? चलिए जंगल चलते हैं, जब हम सब जानवर थे, वही इवोल्यूशन। शेर जो शिकारी है और हिरण जो शिकार है, शेर को भी मृत्यु भय है, मारूंगा नहीं तो मर जाऊंगा भूखे। हिरण को भी मृत्यु भय है, भागूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। सो दोनों क्यों भाग रहे हैं? पूरा जंगल भाग क्यों रहा है? मृत्यु भय। हर जानवर में मृत्यु भय है। सर्वाइवल, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सर्वाइव। एक छोटे से कीड़े को भी आप छुएंगे ना, तो तुरंत वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। एक छोटी सी चींटी भी स्वतः रूप से खुद को बचाती है। सिंगल अमीबा जैसा सिंगल सेंस वाला भी खुद को जिंदा रखने की उसमें प्रवृत्ति होती है, और यही इवोल्यूशन का आधार है, अपने आप को सुरक्षित रखना, यही फिजिकल सेल्फ। तो अभिनिवेश की शुरुआत किससे होती है? अपने शरीर को सुरक्षित रखने से। पर मेरा शरीर सुरक्षित कब रहेगा बताइए? इसीलिए जानवर भी टोली बनाते थे, जैकॉल्स टोली बनाते थे, ये सियार, ये लोग तो टोलियां क्यों बनाते थे? प्राइड उनकी बंद, कई लोग शेर अपनी प्राइड बनाते थे। पर क्यों बनाते हैं प्राइड? ताकि वो और सुरक्षित रख सकते हैं अपने शरीर को।
इसी कारण वो दूसरे जानवरों को अट्रैक्ट करते थे, ताकि दूसरे जानवर अट्रैक्ट हो और उनकी टोली में शामिल हो जाए। जब उनकी टोली बड़ी होगी तो शक्तिशाली होंगे, जब वो शक्तिशाली होंगे तो मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे, जब मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे तो अपने जीन्स को दूसरों तक ज्यादा समय तक प्रोवाइड कर पाएंगे, और इससे उनकी और जिएंगे वो। एलिमेंट्री, ये प्राकृतिक रूप से हम ऐसे हैं, ठीक। इसको हमें क्या कहेंगे? एलिमेंट्री सोशल सेल्फ। जानवरों में भी इस आधार का सोशल सेल्फ तो है, वो समाज बनाते हैं। पर फिर हमने आपको बताया 20 लाख साल पहले ये चालू हो गया। जानवर तो शरीर बचाने के लिए करते थे सब कुछ, पर जब से ये आया मॉडर्न ब्रेन, वीएमपीएफसी या पीएफसी, तो कल्पनाशीलता आई। तो अब जो एलिमेंट्री सोशल सेल्फ था, सामाजिक रूप से भी खुद को बचाना, अब वो इवॉल्व्ड सोशल सेल्फ बन गया, क्योंकि हम कल्पनाशीलता हो गई हमें। नहीं होता कई बार, कई कहानियों में नहीं पढ़ने में आता, एक दादी माँ थी, वो कम सुनती थी, तो बहू जब भी कुछ बोलती थी तो उनको लगता था मेरे बारे में बात कर रही है, ठीक है, और नाराज होती थी बहुत। क्यों? सामाजिक सम्मान एक सोच है, मेरी छवि खराब ना हो। इवॉल्व्ड सोशल सेल्फ, उसको भी तो बचाना पड़ेगा, वो भी तो मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। तो अब अभिनिवेश बड़ा होने लगा। जानवर का अभिनिवेश इतना बड़ा नहीं होता, वो शरीर तक सीमित है। हमारा अभिनिवेश, क्योंकि हम में कल्पनाशीलता है, वो कहां से आई? पीएफसी से आई। फिर भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता कि भविष्य में क्या होगा। चलिए आज तो मैं मजबूत, पर भविष्य में मजबूत ना रहा तो पॉलिटिक्स करेंगे लोग, ठीक। शक्ति, ऐतिहासिक रूप से शक्ति 4 लोगों के आसपास घूमती रही। बुलेट राजा के पास, हथियार जिसके पास थे। बैलेट नेता के पास। बुक ब्राह्मण के पास। बार्टर सिस्टम व्यापारी के पास। भविष्य के लिए भी अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आर्थिक संसाधन, फिर इकोनॉमिक सेल्फ, आर्थिक रूप से भी खुद को बचा के रखना पड़ेगा, उन संसाधनों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चिंताएं, अभिनिवेश देखिए कितना बड़ा होता जा रहा है। मुझे हर तरह से खुद को बचाना, अस्तित्व बचाना है मेरा। फिर मेंटल सेल्फ, रिश्ते, भावनाएं, इमोशंस, ये सब अब बड़े होने लगे। आप महसूस कर सकते हैं इन सब सारी चीजों। सामाजिक सम्मान खोने का डर, बड़े शहर में जब आप जाते हैं तो कैसे गुमनामी फील होती है, अकेलेपन का भय। पोस्ट रिटायरमेंट लोग उसी जगह घर लेते हैं जहां अपने सारे लोग हों, जिनको हम जानते हो, इसका भय। बड़े बुजुर्ग बड़े शहरों में शिफ्ट नहीं होना चाहते क्योंकि गुमनामी का भय। आर्थिक विपन्नता का भय, आदमी कितना भी अमीर हो उसके अंदर कहीं गहराई में रहता है, फिर गरीब ना हो जाऊं। राजनीतिक सत्ता खो जाने का भय। सद्दाम हुसैन ने तो बाथ पार्टी के एनुअल फंक्शन में एक एक करके जितने लोगों पे शक था उनको निकलवा के मरवा दिया। सद्दाम हुसैन का खाना कोई और खाता था, सद्दाम हुसैन से पहले कई जहर देके मार ना डाले, और जो कोई और खाता था वो कुक का ही बेटा होता था। तो सद्दाम हुसैन अपने कुक के बेटे को सबसे पहले खाना खिलाते थे, तुम खाओ। अभिनिवेश चारों तरफ इस समाज में जितना भी हमें डर दिखता है, किसी भी प्रकार का डर, ये सारा डर अभिनिवेश है। और ये जो डर है, इसका रूट कॉज क्या है? अविद्या। अविद्या खुद को शरीर मान लेगी, ठीक। शरीर के समाप्त होने का, अस्मिता, पहचान समाप्त हो जाने का भय। तो अविद्या इज गिविंग फियर ऑफ डेथ ऑफ बॉडी। अस्मिता, फियर ऑफ डेथ ऑफ आइडेंटिटी। राग, फियर ऑफ डेथ ऑफ प्लेजर। द्वेष, फियर ऑफ अराइवल ऑफ पेन। बीमार हो गए तो, एक्सीडेंट हो गया तो, मर गए तो, ये कोरोना काल में फियर किस कदर बढ़ा है आप देख रहे हैं, फियर ऑफ डेथ। फिर हम ये कह सकते हैं हम तो कभी मरे ही नहीं, तो हमें मरने का डर क्यों है? हम इस जन्म में कभी नहीं मरे, हम बहुत जन्मों में मरे हैं। हमारी सोल को अच्छे से पता है दैट ट्रॉमेटिक डेथ फीलिंग। तो ये जो मरण भय है, अभिनिवेश, अस्तित्व समाप्त होने का भय, ये पिछले अनंत जन्मों की स्मृतियों से बना है। सो पशु में केवल शारीरिक अभिनिवेश होता है और एलिमेंट्री सोशल अभिनिवेश कह सकते हैं, पर मनुष्य में शारीरिक अभिनिवेश है, मानसिक अभिनिवेश है, सामाजिक अभिनिवेश है, आर्थिक अभिनिवेश है, राजनीतिक अभिनिवेश है। एक तरह से आप समझ लें, इस सृष्टि की सबसे डरी हुई स्पीशीज है इंसान। हमसे ज्यादा डरा हुआ कोई प्राणी इस प्लेनेट पे नहीं है।
और जितने बड़े बड़े लोगों के नाम आप जानते हैं वो और ज्यादा डरे हुए हैं। बड़े बड़े तानाशाह इस कदर डरे रहते थे, अपने चार चार डुप्लीकेट लेके चलते, डरे वो कहीं निकल नहीं सकते, हर तरफ डर है। इसीलिए आप मंदिरों में चले जाइए, डरे हुए लोग आपको बहुत ज्यादा मंदिरों में मिलेंगे। कौन? किसी की मूवी लॉन्च हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए लग चुका है, डर है डूब ना जाए, वो भी आपको मिलेंगे। तो मंदिर में दोनों तरह के लोग मिलेंगे, जो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जा रहे हैं और दूसरे जो अभिनिवेश लेके जा रहे हैं। ठीक, शारीरिक अभिनिवेश, इस सारे तरह के। तो ये अभिनिवेश, जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम ये नहीं समझ पाते, भगवत गीता अध्याय 2 में पुरजोर ये बात बताती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मृत्यु, यह जन्मा है, यह नित्य है, यह शाश्वत। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 20, 22, 23, हमने गहराई से इस पर चर्चा की, पर फिर भी हम इस अभिनिवेश में फंसते हैं। पर जो लोग सत्य को जानते हैं, जिनमें अविद्या का नाश होता है, वो मीरा की तरह डरते नहीं है। मीरा को जब जहर दिया गया तो मीरा को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। सुकरात को जब जहर पीने को दिया गया, सुकरात को किसी प्रकार का डर नहीं था। क्योंकि जब हम अविद्या को समाप्त कर देते हैं तो सारी चैनल अपने आप खत्म हो जाती है, इट डाइज। क्योंकि ये सारे भय हमारे सेल्फ कंसेप्ट को बचाने के लिए तो भय है। फिर हम अपने सेल्फ कंसेप्ट को बचाते हैं। इस सेल्फ कंसेप्ट को बचाने के भय को कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट से अगर आप मिलेंगे तो आधुनिक मनोविज्ञान इसको कहेगा डिफेंस मैकेनिज्म। आप खुद को बचाते हो, डिफेंस मैकेनिज्म। सिगमंड फ्रॉयड ने इस शब्द की शुरुआत की। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब टेक्निक्स यूज्ड बाय ईगो टू कीप थ्रेटनिंग एन अनएक्सेप्टेड मटेरियल आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस टू रिड्यूस एंजाइटी। वो तरीके जो हमारा ईगो अपनाता है ताकि उन सब चीजों को दूर कर सके जिससे एंजाइटी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे तरीके, बहुत सारे हम डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमारा कौन कौन से होते हैं? एक होता है, एक कहलाता है फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। ऑफिस में बॉस ने आपको डांट दिया, ठीक है, अब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो गया, ठीक, अब आपकी अस्मिता हर्ट हुई है, ठीक है, और अब आपको ये भी लग रहा है आपका प्रमोशन होगा कि नहीं, इनसिक्योरिटी भी आ गई है आपके अंदर, बहुत ज्यादा अभिनिवेश पे भी अटैक हुआ है आपके। अब आप डिफेंस मैकेनिज्म, इसीलिए अब आप क्या करेंगे, घर पे जाके अपने छोटों पे चिड़चिड़ करेंगे, ठीक, अपने आप को कहीं तो आप बड़ा महसूस करना चाहेंगे ना। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका होता है, ठीक है। आप खुद बेईमान है तो ये अच्छा नहीं लगता ना, ये सोचना कि मैं बेईमान हूं। तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? आप ये मान के चलेंगे दुनिया में सब बेईमान है, इससे पहले वो बेईमानी करे, मैं कर लेता हूं, ठीक है। तो अब ये जो सोच है, ये सोच को कहते हैं प्रोजेक्शन। ये अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसीलिए करते हैं कि हम खुद को सुरक्षित महसूस करवा सकें, भावनात्मक रूप से भी हम खुद को सुरक्षित महसूस करा सकें। सो दिस इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। आप और स्टडी कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। इसीलिए भारत में शास्त्र लिखे गए। शास्त्र मतलब, शास मतलब इंस्ट्रक्शंस, त्रय मतलब टू प्रोटेक्ट, जो हमें भय से मुक्त करे, वही शास्त्र है। दे आर देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फियर। भगवत गीता कहती है मेरा भक्त न डरता है न डराता है। भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। बार बार पुराण और हर तरफ उपनिषद में यम और नचिकेता संवाद है मृत्यु भय को जीतने के लिए। यम, नचिकेता एक ब्राह्मण बालक है। नचिकेता के पिताजी जो एक ऋषि हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में बड़ी बूढ़ी गाय है जो पानी तक नहीं पी सकती, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकती, वो गाय दान दे रहे हैं पिताजी। तो नचिकेता ये कहते हैं कि पिताजी, दान तो अपनी पसंदीदा वस्तु का दिया जाता है, आप ऐसी चीजों का दान दे रहे हैं जो ऑलरेडी मरी रही हैं, आप कुछ कीमती दान दीजिए। पिताजी चिढ़ जाते हैं, पिताजी का भी अस्मिता हर्ट होती है। पुत्र बोल रहा है, ईगो हर्ट हो रहा है पिताजी का भी, ईगोइज्म। सो
पिताजी इग्नोर कर देते हैं। 2-3 बार जब नचिकेता कहता है तो पिताजी चिढ़ जाते हैं एकदम से, और नहीं कहते अपने यहाँ लोकल भाषाओं में, जा मर जा कहीं जाके, ठीक। सो पिताजी कहते हैं, बार बार जब नचिकेता कहता है पिताजी आप कोई कीमती चीज दान दीजिए, ऐसी चीज जो आपको प्रिय हो, तो पिताजी कहते हैं ऐसे तो तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तो क्या मैं तुझे दान दे दूं? तो नचिकेता कहता हाँ पिताजी आप मुझे दान दीजिए। पिताजी गुस्से में कहते हैं जा मैं तुझे यम को दान देता हूं। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसी कहानी आती है, बच्चा यमराज से मिलने जाता है। हमेशा मृत्यु जीवन के पास आती है जीवन को लेने के लिए, पर सृष्टि के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा मृत्यु के पास गया मृत्यु से मिलने के लिए, और जब वो वहां गया तो उसने क्या पाया? मृत्यु थी ही नहीं, यमराज तो थे ही नहीं वहां। 3 दिन इंतजार करता रहा वो, यमराज थे ही नहीं। मानो उपनिषद ये बताना चाहते हैं तुम इस डर को खत्म तो करो, तुम जाओ तो उसके तरफ। मृत्यु है ही नहीं, कुछ नहीं है, तुम डरते रहोगे, डराती रहेगी, कोई डर नहीं इसमें। ऐसा कभी नहीं हुआ जब हम नहीं रहे, ना ऐसा कभी होगा जब हम नहीं होंगे। हम अनंत यात्रा के यात्री हैं, निर्भीक होके जियो, अमृतस्य पुत्र है हम कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये रूप, ये चोगा, ये बदल सकता है, पर हम अनश्वर हैं। कोई डर नहीं, किसी चीज का भय नहीं, निर्भीक होके जी। ऐसा कुछ नहीं है आपका जो आप लाए थे, ना ऐसा कुछ है जो आप ले जा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर रहे हैं जो कभी कोई नहीं कर पाएगा या किसी ने नहीं किया। ये सब वर्ल्ड ड्रामा है। महाभारत में जब परीक्षित को डर लगता है कि मैं मार डाला जाऊंगा तक्षक द्वारा, नाग द्वारा, तो सुखदेव जो सुखदेव हैं वो महर्षि, वो परीक्षित को भागवत सुनाते हैं पूरी, और उससे परीक्षित का मृत्यु भय दूर होता है। महाभारत में ही जब यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि ये बताओ युधिष्ठिर, इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ये कहता है इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज यह है कि एक इंसान जो रोज लोगों को मरता हुआ देखता है, शमशानों पे लिखा हुआ देखता है कि तुम्हें भी यही आना है, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, तो भी ऐसा जीता है जैसे मानो कभी मरेगा ही नहीं। तो भी उसमें अहंकार होता है, तो भी वो छोटा बड़ा, मान सम्मान, यश अपयश, इस सब में लगा रहता है। जिसको कल मर जाना है वो इन सब में लगा है। इससे आश्चर्य मुझे और कुछ देख के। पुराणों में ऐसी कथाएं आती हैं। जब हम कोल इंडिया में पढ़ाने जाते थे तो कोल इंडिया की खदानों के दरवाजों पे उस सुरंग के ऊपर काली माता का फोटो लगा होता था, क्योंकि कोल इंडिया की नौकरी बड़ी डेंजरस है, जीवन लाइफ थ्रेटनिंग है जॉब उनकी। तो किसी ने हमसे पूछा भी, किसी भारत के बाहर किसी देश में हम सेशन ले रहे थे, किसी ने पूछा कि हमारे देश में संस्कृति हिंदुस्तान की इतनी महान है तो क्यों हम माता को नेकेड पेंट करते हैं, हाथ में खून की कटोरी, एक हाथ में नरमुंड, जवान बाहर निकल रही है, आंखें बड़ी बड़ी, और नीचे एक पुरुष लेटा हुआ, उसके ऊपर पैर रखा हुआ, इतना विभत्स चित्रण। ऐसा चित्रण मां का शोभा नहीं देता, हमारी संस्कृति नहीं है भारत की ऐसी। हमने उन्हें कहा जरा उस चित्र के परे देखिए, जिसको आप महिला कह रहे हो काली माता है, ठीक, और काली माता प्रतिनिधित्व करती है मृत्यु का। वो मृत्यु है जो नीचे लेटे हुए हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जैसे नीचे कोई व्यक्ति जब लेटा हुआ है तो कैसे मृत्यु ने उसे दबा रखा है। हम लोग हर पल हर क्षण मृत्यु के नीचे वैसे ही दबे हुए हैं जैसे काली माता ने शिव को अपने पैर के नीचे रखा है। हर पल नीचे महाकाल है, काल मतलब समय, हर काल हम वैसे ही मृत्यु के नीचे दबे हैं जैसे महाकाल काली माता के पैर के नीचे है। ये एक डिपिक्शन है हमें याद दिलाने के लिए, वी आर लिविंग बाय चांस। इसलिए निर्भीक होके जी, जितना परमात्मा ने चाहा है उतना तो हम जरूर जी के जाएंगे। हाथ में नरमुंड है, लोग जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खून की कटोरी है, जीवन का नग्न सत्य मृत्यु है, इसलिए माता नग्न है।
और जीवन की सबसे विभत्स बात यह है, इस सब के बाद भी इंसान में अहंकार है, द्वेष है, लड़ाई करते हैं हम एक दूसरे से, जातिवाद और इतनी सारी छोटे छोटे आइडियोलॉजीज में भिड़ते हैं हम लोगों से। इससे ज्यादा विभत्स बात कुछ नहीं हो सकती, इसलिए वो चित्र विभत्स है। इसलिए शिव हमेशा कहते हैं शमशान में तपस्या करो, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा इन सब चीजों में, अपने आप बुद्धि, अपने आप विद्या आ जाएगी। जब शमशान में आप बैठते हैं अपने आप ध्यान लगता है, क्योंकि ध्यान खींचता कौन है? ध्यान खींचता तो ही संसार ही तो ध्यान खींचता है। संसार, जब आप रोज हर पल जलते हुए देखोगे संसार को, तो अपने आप विड्रॉ कर जाएंगे। इसलिए शिव जी पुराणों पुराणों ने, इसीलिए तो पुराण का महत्व है, पुराण कहानियों में वो सब समझा देते हैं, डिपिक्ट कर देती है वो। इसीलिए वो जो कहानी आती है त्रिपुंड की, वो भी तो बिल्कुल यही है कि कुछ राक्षसों ने 3 पुर बना लिए। वो पुर, जबलपुर, रायपुर, वो पुर चारों तरफ घूमते थे और सारे धरती के लोगों का जीना हराम कर दिया, परेशान कर दिया। तो शिव ने एक तीर से तीनों पुर को भस्म कर दिया। उसकी राख जो नीचे गिरी उसको अपने सिर पे, अपने हृदय पे और अपने हाथ पे लगाया। 3 पुर कौन से? मी, माइन, नॉट माइन। मी मतलब अस्मिता, माइन राग, नॉट माइन द्वेष, और इन दोनों के खो जाने का भय अभिनिवेश। शिव ने कहा ये सब अविद्या जनित, एक तीर से शिव ने भस्माभूत कर दिया और उस भस्म को सिर पे लगाया और बोला यही विद्या है। हमेशा ध्यान रखो, तुम जो तुम्हारा है और जो तुम्हारा नहीं है वो सब धूल है, भस्म है। ये याद रखो, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में रखो और अपने कर्मों में भी इसको डिपेक्ट करो। इसलिए जो भी शिव दर्शन पे जाता है वो त्रिपुंड लगाता है। अपने विचारों में इसको ध्यान रखें, अपने आप अभिनिवेश समाप्त होने लगता है, अभिनिवेश से इंसान परे हो जाता है। अब हम क्या, ऐसी स्थिति हम क्या करें? अभी कुछ क्विक टिप्स हम आपको दें। पहला टिप कि पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो विषाद है, जो दुख है, ये स्वयं में योग है। पहला तरीका, विषाद को के महत्व को समझे, दुख का आदर कीजिए। दुख जगत की निरर्थकता को बताता है, यह हमें नींद से जगाता है, सत्य की खोज में लगाता है, आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता है, जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ाता है। इसीलिए गुरु नानक कहते थे दुख दारू सुख रोग भयो। कई बार दुख ही आध्यात्म का रास्ता खोलता है। एक्सेप्ट कीजिए इस पेन को, ठीक। अब दूसरा तरीका, हम पहले तो पेन को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए इस पेन को, जरूर कुछ मेरे ही हित में है ये पेन, जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, कोई रास्ता खुलने वाला है मेरे लिए। दूसरा तरीका, ठीक, बुद्धिज्म इसको डील करने के लिए 2 तरीके बताते हैं, ठीक। स्टेप वन इज कॉल्ड, दे कॉल इट राइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करें, कैसे करना है? 2 स्टेप्स है। स्टेप 1 कंसंट्रेशन, कैसे करें? बैठ के किसी भी मंत्र या सांस पर फोकस करें, किसी पे भी, मंत्र पे, सांस पे, किसी विजुअल आइडेंटिटी पे। जब पूरा आपका फोकस सट जाए, उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाइए, ठीक है, धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाएंगे, आप शांत होंगे। अगर राग द्वेष अभिनिवेश बहुत आपको उछाल रहा है तो आप थोड़ा शांत हो जाएंगे, ठीक। स्टेप 2, राइट, अब पहला था राइट कंसंट्रेशन, स्टेप 2 क्या है? राइट माइंडफुलनेस। अब क्या करें? जस्ट ऑब्जर्व, बस ऑब्जर्व कीजिए उस भाव को, उस विचार को जो आपको डर कर रहा है। कोरोना से मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं इससे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कोई लोग बाहर नौकरी करने जा रहे हैं उन्हें क्या होगा, मुझे डर लगता है। विपश्यना, विशेष पश्यना कीजिए। क्या करना है? जब आपने मन शांत कर लिया स्टेप 1 में राइट कंसंट्रेशन से, अब राइट माइंडफुलनेस से क्या करना है? उसको, उस थॉट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक। अब फोकस ऑन दैट डिस्कंफर्ट, अगर वो डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रहा है, उस डिस्कंफर्ट को फोकस पे ध्यान दीजिए, ठीक। उस डिस्कंफर्ट पे और डिटेल में उतरिए, फाइट मत कीजिए, उस भय को महसूस कीजिए। हाँ,
मैं समझ सकता हूं इस भय को, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक, ये जरूरी है, स्वीकार कीजिए, बिल्कुल ठीक है, यस ये भय ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं इस भय को। जब आप ये कर लेंगे तो आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। इसके बाद आप एग्जामिन कीजिए, आंख बंद रहने दीजिए। एग्जामिन कैसे करेंगे? करोड़ों की इस धरती पे क्या मॉर्टेलिटी रेशो है कोरोना का? 10 लाख में कितने लोग की डेथ हो रही है? निग्लिजिबल से भी ये कम है। इससे कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो क्या ये रैशनली ये सोचना सही है? ऐसे तो फिर रोड एक्सीडेंट के लिए घर के बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। तो अगर कहीं अनिवार्य है बाहर जाना तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ बाहर जाएं, अगर हमारी सेवाएं ऐसी हैं जहां जरूरी। तो पहले एक्सेप्ट, फिर एग्जामिन, देन रैशनलाइज। अपने आप वो भाव डिमिनिश हो जाएगा। करके देखिए। फाइन। सो दिस इज द मेथड बुद्धिज्म सजेस्ट टू अस। ठीक। एक और मेथड हम आपको कहेंगे, न्यूट्रल गेज। तीसरी मेथड, न्यूट्रल गेज कीजिए। कोई भी चीज जिसको आप पसंद नहीं करते, ठीक है, उसके बारे में सोचिए और देखिए कि क्या आप उसके प्रति मन में प्रेम के भाव ला पाते हैं क्या? करके देखिए। वो कैसे ला पाएंगे? उस व्यक्ति को इस तरह से महसूस कीजिए कि ये इस व्यक्ति के भी अपने डर हैं। कोई व्यक्ति केवल आपको दुख देने के लिए इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वो जो द्वेष का भाव आपका कम होना चालू होगा। उस व्यक्ति को दिमाग में लाइए जिससे भी आप सबसे ज्यादा द्वेष है आपके मन में, उसको देखिए और आप देखिए कि फिर रूल वही है, पहले एंगर आने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसको एग्जामिन कीजिए। ठीक है। धीरे धीरे आपकी गेज न्यूट्रल होने लगेगी। आप बिना राग द्वेष के देख पाएंगे चीजों को। सो जब आप, जैसे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हम न्यूट्रलाइज होते ही हैं। जैसे आप किसी गार्डन में जाइए, ठीक, गार्डन में जो युवा लोग होते हैं वो बड़े बुजुर्गों को नोटिस नहीं करते गार्डन में। पता है आपको ये बात? इट इज रिसर्च। युवाओं से पूछा गया गार्डन में कौन कौन था, युवाओं ने युवाओं को नोटिस किया था। जो बुजुर्ग थे वो नोटिस ही नहीं करते कि कोई बुजुर्ग भी है गार्डन में। तो धीरे धीरे जैसे किसी के होते हुए भी आप न्यूट्रल हो जाते हैं उसके प्रति, ऐसे धीरे धीरे आप उन चीजों के प्रति न्यूट्रल हो जाएंगे जो राग द्वेष और अभिनिवेश क्रिएट करती है। ठीक है। एक आखिरी चीज, हम हमारी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप इसको देखिए कि ये किस तरह से ड्रामा चलता है। हाउ डज दिस ड्रामा एक्चुअली टेक प्लेस? ठीक। So just to give you a visual understanding of this drama, I'm showing you this. ठीक? See this. How does this drama actually take place, what you call as life? Perfect. See here. So the root cause is avidya. पहले कुछ नहीं है, अविद्या से कहानी शुरू होती है। ओरिजिनल sin. अविद्या gives birth to अस्मिता। अस्मिता से ये तीनों पैदा होते हैं, राग, द्वेष और अभिनिवेश। मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, मिनिमाइजिंग पेन and fear of losing self, losing this body and the extended projection of the body. इसको अगर आप और बढ़ाएं तो इससे फिर आपके इमोशंस पैदा होते हैं, एंगर, डिस्गस्ट, सैड, हैप्पी, सरप्राइज, बैड, अफ्रेड। अभिनिवेश will make you feel bad, afraid, angry, disgust, sad. Yes, like फिर द्वेष में make you feel sad and disgust. राग में make you feel at times happy and surprised. But yes, they may vary. कई बार राग भी आपको sad feel करा सकता है। अब इससे और पूरा आप देखिए वर्ल्ड ड्रामा शुरू हो रहा है। See here in anger, एंगर की तरफ ध्यान दीजिए। You may mistrust people. जेलसी आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है। ये सब एंगर के ही अब सब टाइप्स। ठीक। आप देखिए, आप इनमें से किसी भी एक भाव पे हो सकते हैं। ये और बढ़ता है। सी, और आगे बढ़े, रिसेंटमेंट, ह्यूमिलिएशन,
बिटरनेस, रेज, हॉस्टाइल। तो इस तरह से पूरा जगत ड्रामा, जगत प्रपंच अविद्या से शुरू होता है। और यही अविद्या जब हमारे दिमाग में रहती है, ब्रेन में रहती है, माइंड में रहती है, तो ये पूरा जगत हमें घेर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान के हजारों साल पहले इस कंसेप्ट को बहुत खूबसूरती से, बिल्कुल गहराई से, मनोविज्ञान तो यहां से शुरू होता है जो आसपास आप चीजें देख रहे हैं, और बिल्कुल गहराई से उठाया है महर्षि पतंजलि ने। दोस्तों, हमने ये समझने का प्रयास किया कि सूत्र 7 ने कहा कि सुख को भोगने की, एक बार भोगने के बाद पुनः भोगने की इच्छा राग है, क्योंकि उसका अनुभव स्मृति के रूप में आ जाता है और उसको हम फिर भोगना चाहते हैं। ये शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर हो सकता है। और हमने ये भी देखा कि विचारों में भी हमने सोशल फैसिलिटेशन की बात की कि हम ज्यादा नारे लगाएंगे और स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्सेस देंगे तो वो विचार और हमारा राग और बढ़ता जाएगा। इसी को फिर हमने दूसरी बात की, ग्रुप पोलराइजेशन। हम उन्हीं लोगों के बीच में 24 घंटे बैठेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा इंक्लिनेशन और बढ़ने लगेगा और पोलराइजेशन होने लगेगा, अपने आप राग और बढ़ने लगेगा। फिर क्या होगा, अपने अपने 3 स्टेप्स में फिर चीजें बदलेंगी। स्टेप 1 अपने विचारों के प्रति राग, दूसरों के विचारों के प्रति द्वेष। फिर स्टेप 2 हम विचार और व्यक्ति को एक ही मान लेंगे। फिर स्टेप 3 अपने व्यक्तियों के प्रति अनुराग, दूसरों के व्यक्तियों के प्रति द्वेष। यही वो कर रहे हैं। इसीलिए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं चालू होती हैं। सांप्रदायिकता भी 3 स्तरों पर ही शुरू होती है। पहला स्टेज हमारे हित समान है, जो लगभग भारत में सन 1900 के पहले तक था, ठीक। फिर हमारे हित भिन्न है, जो 1905 के बाद 1920 तक चला। फिर हमारे हित विरोधी हैं, जो 1920 के बाद 1947 तक हो गया। हम सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम बेसिक नेचर सच्चिदानंद है। हम एक बार सुख पाकर संतुष्ट क्यों नहीं होते? इसके पीछे मूल रूप से हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। इवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं कि हम एक बार हमें सुख मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाए। हमेशा इवोल्यूशन ने हमें इस तरफ प्रेरित किया कि हम हमेशा, जैसे हमने बंदर का एक्सपेरिमेंट देखा कि हमें जब कोई घटना होने वाली होती थी तो डोपामिन बढ़ जाता था, फिर उसके बाद जब हमें सुख मिल चुका होता है तो डोपामिन अपने आप खत्म हो जाता है, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके अपने प्लेजर को। इन सब चीजों को हमने कहा ये सब चीजें राग हैं। द्वेष के बारे में हमने बात की, तो व्हाट इज द्वेष? द्वेष के बारे में हमने इस बात को समझा कि द्वेष का अर्थ किसी भी दी हुई स्थिति में कभी हमें दुख की जब प्रतीति होती है तो ये द्वेष है। राग में हमने ये भी, जैसे परमहंस ने कहा कि मैं महान भोगी हूं क्योंकि अनित्य सुख को छोड़कर मैं नित्य सुख को भोगना चाहता हूं। तो सुख की खोज गलत नहीं है, पर गलत दिशा में सुख की खोज गलत है, और इससे हम हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल पे रहते हैं, उसी जगह दौड़ते रहते हैं। इस सब को जान के भी हम सुख के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि टाइम डिस्काउंट रेट के कारण हम इमीडिएट प्लेजर को देखते हैं, लॉन्ग टर्म दुख को नहीं देखते उसमें। फिर हमने देखा द्वेष क्या है, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। बिल्कुल वैसा ही एक दुख हुआ इस या किसी भी जन्म में, उसकी स्मृति रही और वो फिर बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसको हम द्वेष कहते हैं। ये शारीरिक, मानसिक, हर स्तर पे हो सकता है। इसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में भी हमने बात की, कैसे घटना और भावना को हम जोड़ लेते हैं और बिल्ली में भी हमें भूत दिखने लगता है और उससे भी द्वेष होने लगता है, ठीक। द्वेष का इवोल्यूशन क्यों हुआ? द्वेष आया ही इसीलिए ताकि हमें सुरक्षित रख सके। इमोशनल एलर्जी है ये, ठीक। पर अब वातावरण बदल चुका है, अब हम जानवर तो नहीं बचे ना। तो जब हमारे लक्ष्य बदल गए हैं तो वो द्वेष जो हमारे मन में होता था, हमें इससे वॉल्व होना है, क्योंकि द्वेष का इंपॉर्टेंस केवल हमें जिंदा रखना है और रिप्रोड्यूस करना है। अगर केवल जीवन का वही लक्ष्य तो रखिए, द्वेष अच्छा है, बट हमने देखा पिछले 20 लाख साल से चीजें बदली हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आया और इसके कारण हम और सेंसिटिव हुए, हम में कल्पनाशीलता आई, और हम इस कल्पनाशीलता के चलते हम द्वेष की भी कल्पना करने लगे हमने। और इसी के साथ इसी कल्पना को हमने क्या कहा? इम्पैक्ट बायस।
हम सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं कि भाई चीजों का इतना ज्यादा गहरा असर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज इतनी खराब नहीं होती जितनी हम सोचते हैं कई बार। पर ये हमारी इमेजिनेशन है जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हमने बताया आपको कैसे एमिगडाला एक्टिवेट होता है और किससे पूरी तरह से हमारे शरीर पे उसका असर होने लगता है। पूरी विशेष साइकिल पे हमने चर्चा की। हमने बात की, ये द्वेष न केवल व्यक्तिगत स्तर से शरीर को बर्बाद करता है, ये सिविलाइजेशन को भी बर्बाद कर देता है। मूर्ति पूजक या मूर्ति भंजक की स्थिति की हमने बात की, कैसे धर्मों में लड़ाई हुई, क्रूसेड हुआ, जाति प्रथा, और कितना हमने इस द्वेष के चलते इस दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। नवा सूत्र बताता है स्वरसवाही अभिनिवेश क्या है, जो सदियों से चलता आया है, स्वाभाविक रूप से फ्लो हुआ है। ऐसा मरण भय, जंगल में शेर हिरण दोनों को मरण भय है, ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी था, फिजिकल सेल्फ के लिए भी जरूरी था। इसीलिए एनिमल्स प्राइड बनाते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं ताकि बचे रहें। पर उसके बाद वीएमपीएफसी डेवलप हुआ, पीएफसी ने हमें कल्पना शक्ति दी, तो हमारा सोशल सेल्फ, हमारा पॉलिटिकल सेल्फ, इकोनॉमिक सेल्फ, मेंटल सेल्फ, ये सब विकसित हुआ और हमें अब उन सब की चिंता होने लगी, उन सब की सुरक्षा की। अविद्या हमारे शरीर को समाप्त ना हो जाए। मूल तो शरीर के प्रति भय है, क्योंकि ये सब चीजें शरीर का एक्सटेंशन है। तो अभिनिवेश का आधार क्या है? एक लाइन में, शरीर मेरा समाप्त ना हो जाए। यह अविद्या है जो खुद को शरीर मानता है, पिछले जन्मों की, असंख्य जन्मों की मृत्यु का भय है। ठीक। अस्मिता, पहचान समाप्त ना हो जाए। राग, जो पसंद की चीज है उसको ना खो दो। द्वेष, जो दुख जनक चीजें हैं वो सामने ना आ जाएं। तो ये अभिनिवेश, मरण भय, अस्तित्व समाप्त होने का भय। जानवर तो फिर सुखी हैं क्योंकि उनको केवल शारीरिक अभिनिवेश है। इंसान को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह का अभिनिवेश है। इतना डरा हुआ, तो धरती का सबसे डरा हुआ प्राणी अगर कोई है तो इंसान है। ठीक। तो सारे भय हमारे सेल्फ कंसेप्ट को बचाने के भय है। इसी की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। हम कुछ ना कुछ खुद को समझा लेते हैं ताकि हम अपने अस्तित्व को बचाए रख सकें। ठीक। और शास्त्र इसी भय से मुक्ति के लिए बनाए गए। गीता कहती है, मेरा भक्त न डरता है न डराता है, आत्मा तो अजर अमर है, उन मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। उपनिषद यम नचिकेता संवाद भी बताता है, आप जाओ तो स्वीकार करो उस मृत्यु को भी, उसको भय मत बनाओ, हौवा मत बनाओ। वहां भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम अनंत यात्रा के राही हैं, अमृतस्य पुत्र। इसी तरह से जैसे सुखदेव जी द्वारा परीक्षित का भय खत्म किया गया था भागवत सुना के। ये ग्रंथ, ये पुराण इसीलिए लिखी गई, जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपको अपनी अनश्वरता का ध्यान होता है। अन्यथा हम इस नश्वर जीवन को इस सच मान के जीते रहते हैं। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे चकित करने वाली बात यह है, जिसको कल मर जाना है वो ऐसे जीता है कभी मरेगा ही नहीं। और यही बात हमें याद दिलाने के लिए काली माता वो रूप लेती है। यही बात याद दिलाने के लिए स्वयं महाकाल आते हैं, ताकि अपने पुत्रों, अपने बच्चों को सही जीवन का रास्ता दिखा सकें कि हम सब भस्म हैं, भस्म से बने, एक दिन भस्म में ही भस्माभूत हो जाएंगे। पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मूलतः हम अमर हैं और ये जानना ही विद्या है। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।